करेंगे आईटी के साथ, यहाँ पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। ओएफएसएस 8% से ज़्यादा तेज, परसिस्टेंट 7% तेज, इन्फोसिस जैसा दिग्गज 6.5% से ज़्यादा की मजबूती, एम्फैसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक सब में 6 से 8% तक की तेजी दिख रही है। जबरदस्त तेजी के मूड में है। इतनी तेजी के बाद और कितनी तेजी बची है अमोल? आईटी में क्या पसंद है आपको? आईटी में तो मेरा पहला पिक भी आई थिंक विप्रो ही है, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरा विप्रो के साथ जाना चाहूँगा। 255 के आसपास मैंने पिक किया है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 270 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 247 का। ओवरऑल भी अगर हम आईटी इंडेक्स को देखते हैं, तो जो भी करेक्शंस आ रहे थे 1 या 2 दिन पहले, उसमें इतना आईटी इंडेक्स कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। जो पुल बैक था, वो फॉर्मेशन कहीं न कहीं स्टॉक इंडेक्स ने भी कंटिन्यू रखा था, और स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में और छोटे स्टॉक्स में, वो दिख के आ रहा था। उसी को एक्सटेंड किया है, और आज जो है रेंज ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कुछ और दिन ये जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, वो कहीं न कहीं कंटिन्यू रहेगा। अगर हम टीसीएस में देखें, तो उसके भी फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉमिसिंग है। आज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, या इन्फोसिस जैसे जो लीडर्स है, वो जब कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, और उसको ही, इसी ट्रेंड को शायद मिड कैप आईटी भी हम आने वाले दिनों में फॉलो करते हुए देख सकते हैं। तो आपकी टॉपिक भी है 270 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। 247 का स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पर 255 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक आपकी क्या होगी अमोल? दूसरा मैं आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहूँगा। 750 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनल है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 800 तक के लेवल ऊपर के साइड में ओपन होते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 730 का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, और जिस तरीके का मोमेंटम है, आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज स्टॉक क्रॉस कर रहा है। अभी फिलहाल उसी के आसपास चल रहा है। रिवर्सल काफ़ी प्रॉमिसिंग हुआ है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से। मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और ये चार्ट पैटर्न का जो रिवर्सल फॉर्मेशन है, वो अगर कंटिन्यू रहता है, तो आईआरसीटी में जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, वो कहीं न कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो मोनोपोली बिजनेस रेलवे टिकटिंग में आईआरसीटीसी इनकी टॉपिक है 800 के टारगेट के लिए, मतलब करेंट लेवल से करीब करीब 45 रुपए की और ऊपर जाने की संभावना इनको दिख रही है। चलिए अब एक जहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज, आरईसी देखिए, पीएफसी देखिए, एचडीएफसी, एमसी, जियो फाइनेंशियल्स, सब में अच्छी तेजी है। 6 से 8% तक की तेजी दिख रही है। इसमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो मुझे लगता है आरईसी का फॉर्मेशन बेटर है। एक तो सपोर्ट के आसपास रिवर्सल हुआ है, दूसरा अभी भी इसमें अपसाइड पोटेंशियल, अगर हम डबल टॉप के हिसाब से भी देखते हैं, तो भी 440 450 की तरफ के लेवल्स ओपन हो रहे हैं। तो एक बड़ा रेंज है जहाँ पे स्टॉक में चलने के लिए एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज ओपन है। तो एक आरईसी के ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। 400 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर रहता है, तो ये जो रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, वो कहीं न कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरा, अगर जियो फाइनेंस की बात करेंगे, तो एक काफ़ी रेंज में अटका हुआ है स्टॉक। 2 वीक हो गए स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक 250 एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल मेंटेन होता है, तो कहीं न कहीं हम ये स्टॉक को 270 275 की तरफ बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके।